मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट के सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो ई लेक्चर तैयार कर रहे हैं वो फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कर रहे हैं। इससे पूर्व अपन ने फिनॉल की तीन प्रकार के तीन डिफरेंट पार्ट में रिएक्शंस की थी। अल्कोहल के समान OH समूह की अभिक्रियाएं जो फिनॉल प्रदर्शित करता है, अल्कोहल से भिन्न OH समूह की अभिक्रियाएं जो फिनॉल प्रदर्शित करता है, और फिनॉल समूह की अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं अपन ने अलग अलग टुकड़ों में की है। आज अपन इसको कलेक्टिवली एक ही जगह एक वीडियो में इसके डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे बना रहा हूं जिससे फिनॉल की अभिक्रियाएं, फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड रूप में मिल जाएं। वीडियो जरूर लंबा होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको केवल बीएससी सेकेंड ईयर में ही नहीं, बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, कुछ भी देना हो, तो 4 वीडियो इकट्ठा करके रखने के बजाय आप एक वीडियो रख सकते हो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें आती हैं। नेम रिएक्शंस काफी इसमें आती हैं जो अक्सर कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसलिए मैं आज इस पे स्ट्रेस देके बड़ा वीडियो बना रहा हूं जो आपको लंबे समय तक काम आ सके। अब अपन शुरू करेंगे फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली बात तो यह है कि फिनॉल की जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो फिनॉल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया जो है वो कहलाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो OH समूह जो अल्कोहल में भी उपस्थित है। तो अल्कोहल जैसी अभिक्रियाएं जो फिनॉल प्रदर्शित करता है, एक भाग वो है। दूसरे भाग में अपन पढ़ेंगे जो अल्कोहल से भिन्न है। OH समूह तो उपस्थित है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल फिनॉल प्रदर्शित करता है, अल्कोहल प्रदर्शित नहीं करता। वो अपन इसके दूसरे हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और तीसरी है जो फिनॉल की ही अभिक्रिया है, उसमें उन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है। वो किन कारणों से, वो अपन उसमें जब पढ़ेंगे तीसरे नंबर की अभिक्रियाएं तब डिस्कस करेंगे। तो आज इसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्कोहल के समान है। फिनॉल और अल्कोहल दोनों में OH समूह समान है, तो जो अभिक्रियाएं फिनॉल की अल्कोहल के समान है उनको अपन पढ़ेंगे। उसमें पहली रिएक्शन है सोडियम धातु के साथ। जिस प्रकार सोडियम धातु अल्कोहल के साथ क्रिया करके इथोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में OH समूह भी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है और फिनॉल के 2 अणु रिएक्शन करते हैं। एक अणु हाइड्रोजन गैस का इसमें से निकल जाएगा, ये गैस है, ये बाहर निकल जाएगी और कंपाउंड क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, C6H5ONa। तो सोडियम फिनॉक्साइड, उसमें अपन ने था इथोक्साइड, अब क्या है, फिनॉल से बना है तो फिनॉक्साइड, ये अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। इसकी सेकेंड रिएक्शन अपन करें तो एल्कलीकरण या ईथरीकरण की अभिक्रिया। जिस प्रकार फिनॉल RH से रिएक्शन करता है, तो RH से रिएक्शन करते समय अपन मोटे तौर पे कहें तो ये वाला फिनॉल का हाइड्रोजन और RH का X हेलोजन, ये मिलके एक अणु हेलोजन अम्ल का बाहर निकाल देगा। अब ये जो R बचा एल्काइल समूह, ये एल्काइल समूह ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? C6H5OR।
फिनोलिक ईथर, ये अपने को यौगिक प्राप्त होगा। फिनॉल जो है वो फिनोक्साइड आयन के माध्यम से रिएक्शन करता है, क्षारीय माध्यम में भी क्रिया करता है। तो क्षारीय माध्यम में फिनोक्साइड आयन जो बनता है वो एक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। न्यूक्लियोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे क्रियाकारक RX के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन R के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है और एल्काइल समूह R हैलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है। एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ये संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है कि फिनोक्साइड तो R के साथ बॉन्ड बना रहा है और R एल्काइल हैलाइड R हैलाइड के साथ अपना बंध तोड़ रहा है। कंपाउंड क्या बनता है, C6H5OR और X इसमें से अलग हो गया। तो ये हैलोजन हैलाइड जो अलग हुआ, ये रिएक्शन करता है पहले पद में जो H+ निकला है, HX आपको बना देगा और अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये इसका एल्कलीकरण या ईथरीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है, ईथर बन रहा है, इसलिए इसे ईथरीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी है वो है फास्फोरस हैलाइड के साथ। बेंजीन में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, अल्कोहल की भांति जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन वल्लेकी कार्बन है। तो स्थिति में फर्क है। हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्ल इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, HCl, HBr, HI वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करवाई जाती है, PCl5 जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तब हैलोजन परमाणु OH समूह को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और OH समूह टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। तो एक हाइड्रोजन PCl5 के बचे हुए 4 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना देगी, HCl, ये बाहर निकल गया। एक क्लोरीन C6H5 बेंजीन वल्ले में OH को रिप्लेस करने में काम आ गया, दूसरा क्लोरीन गया, तो बचे फास्फोरस के पास क्या, 3 क्लोरीन और ये एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से बाहर निकला है। तो ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है और कंपाउंड बनाता है POCl3। मुख्य उत्पाद अपने को क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये हैलाइडों के साथ अभिक्रिया है फिनॉल की। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनॉल अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है और अंडर हाई प्रेशर होती है, उच्च दाब के अंतर्गत ये अभिक्रिया होती है। NH3 में 3 हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन इस फिनॉल के OH के साथ रिएक्शन करता है, इस वाले OH के साथ, और क्या बना देगा एक अणु जल का, ये माइनस वाटर, ये जल का अणु निकल गया और इसमें से क्या बचा, NH2। तो ये NH2 जाके बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ जाएगा। उत्पाद क्या बनता है, C6H5NH2 या इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। तो अपने को एनिलीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है। ये आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिलीकरण, एसिटाइलेशन। जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से भी क्रिया करवाए तो फिनॉल का हाइड्रोजन ये क्रिया करता है एक Cl के साथ, ये HCl बन जाएगा,
HCl बाहर निकल गया। अब ये जो CO है कार्बन, ये कार्बन जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या बनेगा? C6H5O। ये तो फिनॉल में से फिनॉक्साइड, और COCH3, ये उत्पाद प्राप्त हुआ। तो अपने पास उत्पाद का क्या नाम है? एथिल एसीटेट। ये उत्पाद अपने को प्राप्त होगा जब अपन फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से कराएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, अब अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्कोहल से भिन्न है, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह जो बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ा हुआ है वो ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इन अभिक्रियाओं में कौन सी हैं? ये अभिक्रियाएं हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। Na के साथ तो अपन ने की है जो अल्कोहल के साथ समान है, लेकिन जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तब अभिक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, और वाटर निकलेगा इसमें। उसमें क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या निकला है? वाटर। तो इतना सा अंतर आएगा, कंपाउंड सेम बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन अपन इसमें लें। नेक्स्ट रिएक्शन है FeCl3 के साथ। यदि फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन फिनॉल के साथ डाला जाए, मतलब FeCl3 को एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, जल में विलय करें और उस विलयन को फिनॉल में डालें, तो अलग अलग फिनॉल अलग अलग रंग देते हैं और गहरे रंग देते हैं। ये अभिक्रिया अल्कोहलों के साथ नहीं होती, FeCl3 की फिनॉल के साथ ही होती है। और ये अभिक्रिया इस तरीके से भी काम आती है कि अपने को अलग अलग अल्कोहलों का फिनॉलों का वर्गीकरण करना हो, पहचानना हो, तो पहचान सके। जैसे नॉर्मल फिनॉल या ऑर्थो पोजीशन पे दो OH समूह जुड़े हों, जिसे अपन क्या कहते थे? रिसोर्सिनॉल। तो फिनॉल और रिसोर्सिनॉल ये FeCl3 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग का विलयन बनाते हैं। तो ये कौन सा रंग बन गया? बैंगनी रंग। अब कैटेकॉल या ऑर्थोक्रिसोल के साथ रिएक्शन कराएं। पैरा पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हो या फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 समूह जुड़ा हो, तो यौगिक कौन कौन से हो गए? कैटेकॉल, कैटेचॉल कहते हैं, कैटेकॉल और ऑर्थोक्रिसोल। ये जब FeCl3 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करते हैं तो हरे रंग का, गहरे हरे रंग का विलयन बनाते हैं। पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल, इनकी रिएक्शन यदि FeCl3 के विलयन से कराई जाए तो गहरे नीले रंग का विलयन अपने को प्राप्त होता है, और यदि क्विनोल के साथ मिला दें तो लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रियाएं हैं FeCl3 के जलीय विलयन से, जो अलग अलग फिनॉल अलग अलग रंग का विलयन बनाते हैं, और इसी से इनकी पहचान की जाती है कि जो फिनॉल है, दिया गया यौगिक है, वो कौन सा है। बैंगनी रंग मिले, फिनॉल या रिसोर्सिनोल में से एक होगा। हरे रंग का विलयन प्राप्त हो, कैटेकॉल या ऑर्थोक्रिसोल में से होगा। गहरे नीले रंग का विलयन बने तो अपन कहेंगे पैराक्रिसोल या मेटाक्रिसोल में से कोई एक है। और यदि लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है तो अपना जो कंपाउंड है वो क्विनोल कैटेगरी का है। नेक्स्ट रिएक्शन, अपचयन की। यदि फिनॉल की निकल, रेनी निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराई जाए तो बेंजीन वल्ले में जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, देखो 1, 2 और 3। एक ये वाला डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड
और एक ये डबल बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड अपचयित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इन कार्बन परमाणुओं के साथ 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणुओं के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो अपन क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। कंपाउंड का क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये यौगिक का नाम है जो अपने को इसमें प्राप्त होगा। अब अपन अभिक्रियाएं करेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल फिनॉल प्रदर्शित करता है, फिनॉल समूह के कारण करता है। उनमें सबसे पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। यदि फिनॉल का नाइट्रीकरण किया जाए, नाइट्रीकरण में तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करें और अभिक्रिया का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें, तो अपने को दो कंपाउंड मिलते हैं। एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ता है जो अपन कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ता है जिसे अपन क्या कहते हैं, पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है, तो अभिक्रिया जो है अपन HNO2 या नाइट्रस एसिड की उपस्थिति में करते हैं। थोड़ा सा इसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं जो अभिक्रिया की शुरुआत करता है और अभिक्रिया को गति करता है। ये HNO2 जो है उसे लिख सकते हैं NOH और डबल बॉन्ड O। ये क्रिया करता है HNO3 के साथ। ये 20 डिग्री पे टेम्परेचर पे अभिक्रिया हो रही है, ध्यान रखना, टेम्परेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब HNO3 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है HNO3 का, ये निकल करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है H+ के रूप में। तो क्या बन जाएगा, H2NO2, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर ये धनावेश है। जो H अलग हुआ था H+ के रूप में, तो H+ का हाइड्रोजन का जो धनावेश था वो ऑक्सीजन के पास चला गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लिया। NO3 नाइट्रेट आयन इसमें अलग हो गया। अब ये जो HNO2 बना, ये H2NO2, ये एक अणु जल का निकाल देगा। ये बॉन्ड, ये जो प्लस चार्ज है ये तो आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, H2O, ये तो अलग निकल गया। नाइट्रस आयन अपने को मिला। ये नाइट्रस आयन रिएक्शन करेगा बेंजीन वलय से, फिनॉल में बेंजीन वलय से, और NO+ जो है ये जुड़ जाएगा किसके ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, और NO पे पैरा पे जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। प्लस आवेश जो है बेंजीन वलय में चला गया, वो इन कार्बन परमाणुओं पे, ऑल्टरनेट कार्बन एटम्स पे घूमेगा, यहां से वापस H के पास चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार पैरा पे जुड़ा है तो इन कार्बन परमाणुओं पर ये आवेश घूमेगा, और इन बनने वाली दोनों संरचनाओं को अपन एक नाम देते हैं व्हीलेन मध्यवर्ती, व्हीलेन का मध्यवर्ती आयन। ये जब कार्बन परमाणु से होता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ से इस कार्बन को छोड़ेगा और हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। इसमें ये धन आवेश इस कार्बन से घूमता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से इस कार्बन को छोड़ेगा और H के पास चला जाएगा। तो अपने पास H आयन, ये जो H आयन है ये बाहर निकल जाएगा और अपने को कंपाउंड मिलेगा। ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा जिसमें अपन कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल, और पैरा पे जुड़ेगा तो अपन ये कहेंगे पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। ये नाइट्रोसो बना है। ये नाइट्रोसो रिएक्शन करेगा HNO3 से, और
HNO3 इसे ऑक्सीकृत कर देगा इन नाइट्रस समूह को, किसमें, नाइट्रो समूह में, NO2 में अपने को कंपाउंड मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये अपने को दो उत्पाद प्राप्त होंगे। ये अपने को ऊपर रिएक्शन में देख लो। अब बनेगी कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है उनको पृथक किया जाता है। पृथक किसके साथ किया जाता है? डिस्टिलेशन असेंबली लगा के, आसवन करके। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में विद इन द मॉलिक्यूल नाइट्रो समूह का जो ऑक्सीजन है वो और फिनॉल समूह का जो हाइड्रोजन है वो आपस में एक बंध बना लेते हैं। ये देखें, ये बंध क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को इसमें नजर आ रही है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड पैरानाइट्रोफिनॉल में है दो मॉलिक्यूल के अंतर। इसमें एक स्वतः एक ही मॉलिक्यूल जो है उसी में है और इसके दो मॉलिक्यूल में, तो अंतः आणविक और अंतरा आणविक दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ने अल्कोहल में पढ़े थे, वो फिनॉल में भी है, जिसके कारण जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें अणु पास पास आ जाते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा अलग से चाहिए, तो ये वाष्प के साथ गर्म होकर के नहीं निकलते, इनका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़े, एक ही मॉलिक्यूल में अणु बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये वाष्प के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, तो आसवन में भाप के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने को अलग मिल जाती है और जो विलयन है, क्रियाकारी मिश्रण था पैरानाइट्रोफिनॉल, उसी में रह जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इस तरीके से पृथक किया जाता है, एक ही क्रियाकारी मिश्रण में दोनों बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लें तो कंडीशन में फर्क आ रहा है। क्या कंडीशन में फर्क आ रहा है? पहले जो अपन ने नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की है उसमें अपन ने तनु HNO3 से अभिक्रिया कराई है। अब यदि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा दे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है ये कहलाता है नाइट्रीकरण मिश्रण। इसके साथ रिएक्शन कराई जाए तो ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनते, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ जाता है, कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे अपन पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, अपन ने पढ़ा पहले एक लेक्चर में, फिर भी इसे अम्ल कहते हैं क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, विघटित कर देता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हैलोजिनीकरण। यदि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराएं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनते, तीनों पोजीशन, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और अपने को यौगिक मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये ब्रोमीनीकरण की या हैलोजिनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। बेंजीन की रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं और टेम्परेचर स्पेसिफिक है, इसमें ध्यान रखना, उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो
दोनों पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा। SO3H जो है ये समूह ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और ये समूह पैरा पे भी जुड़ेगा। अब फर्क क्या है? तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाने पर मुख्य उत्पाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा और बहुत ही कम मात्रा में या माइनर प्रोडक्ट के रूप में अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी ये अपने को दो यौगिक प्राप्त हुए, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ऑर्थो। कब? जब अभिक्रिया 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है। और यदि अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाए, अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दिया जाए, 100 डिग्री कर दिया जाए, तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। अपोजिट होगी रिएक्शन। जब अभिक्रिया कम तापमान पर करवाई जा रही है तो अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद मिल रहा है। और जब अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवा रहे हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में मिल रहा है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन है। इसके साथ आपके आज के अभिक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और नेक्स्ट रिएक्शंस जिसमें मेनली नेम रिएक्शन है और उन मेन रिएक्शंस में नेम रिएक्शंस में से नाम की अभिक्रियाओं में से कम एक क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखो या इन अभिक्रियाओं को समझाओ के नाम से आता है। तो आप इस जो वीडियो आ रहे हैं बना के आपके लिए डाले जा रहे हैं उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपका कोर्स मटेरियल अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। आप अवेयर रहो कब कौन सा लेक्चर आपको मिला है और लाइक करके रख लोगे तो एग्जामिनेशन टाइम पे आपको छांटने में पढ़ने में आसानी रहेगी। थैंक यू। फिनोल समूह की अभिक्रियाएं हैं ये, और फिनोल समूह की अभिक्रियाओं में पहली रिएक्शन अपन जो पढ़ेंगे वो है नेम रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जब फिनोल की, वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड की ही अपन रिएक्शंस मानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जब AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है या FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो होने वाली अभिक्रियाओं को अपन फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रियाएं कहते हैं। अब चूंकि अपन फिनोल यौगिक पढ़ रहे हैं तो अपन फिनोल पे कंसंट्रेट करके बात करेंगे कि फिनोल फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रियाएं कैसे प्रदर्शित करता है। तो जब फिनोल की रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराएं, RCl, RX, जैसे उदाहरण ले अपन CH3Cl, और इसकी रिएक्शन कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अपने को दो कंपाउंड मिलते हैं। फिनोल के जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन फिनोल की कौन सी हुई? ऑर्थो पोजीशन उसके साथ में दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, एक ये वाला कार्बन एटम और एक ये वाला कार्बन एटम। ये दोनों पोजीशन क्या कहलाती हैं? ऑर्थो। एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन CH3Cl करता है और ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो अपन कहते हैं यौगिक का नाम ऑर्थोक्रिसोल। ये वाला यौगिक बना C6H5OH, जिसमें एक हाइड्रोजन और हट गया और उसकी जगह CH3 जुड़ गया, तो C6H4OH CH3। तो ये अपना कंपाउंड बना ऑर्थोक्रिसोल। और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़े तो अपना यौगिक
कहलाता है पैराक्रिसोल। अभिक्रिया में मुख्य तौर पे पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। जो रिएक्शन में मेन कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा पैराक्रिसोल। अब अपन बात करें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन में अपन ने एल्काइल हैलाइड की जगह यौगिक ले लिया। कौन सा कंपाउंड ले लिया? CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड भी जब रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर CH3CO समूह ये वाला ये जुड़ता है। इसमें कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। ये Cl इसमें से हट जाता है और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ता है इस ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। ये दो स्थितियां हैं। तो पैरा पोजीशन पे जब जुड़ेगा तो मुख्य उत्पाद बनेगा और ऑर्थो पे जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आपने जो फर्स्ट ईयर में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया जो बेंजीन की पड़ी है वही अभिक्रियाएं यहाँ है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो ध्यान रखना ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मैकेनिज्म वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कंपाउंड अपने पास। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीज का रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास की अभिक्रिया। फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब फिनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो फिनॉल का ये OH और एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3COO ये समूह निकल जाता है। बचा क्या? CH3CO। तो ये जो कार्बन है जिसने ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ा है ये वाला कार्बन जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो क्या कंपाउंड बनेगा? C6H5O, ये तो फिनॉल से आ गया। COCH3 ये एसिटिक एनहाइड्राइड से आ गया और एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बना? फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट की आगे रिएक्शन करवाई जाती है AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में जब इसे हीट किया जाता है तब फ्रीज का पुनर्विन्यास होता है। ये जो C6H5O COCH3 ग्रुप, ये वाला ग्रुप वो है जो एसिटिक एनहाइड्राइड से ऑक्सीजन पे जुड़ा है। यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये वाला समूह, ये एसिटाइल ग्रुप, ये यहां से हटके ऑर्थो पोजीशन पे और अथवा पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है और हाइड्रोजन जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर है वो जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। इसी पुनर्विन्यास को फ्रीज का पुनर्विन्यास, फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। उत्पाद क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये फ्रीज का रीअरेंजमेंट की अभिक्रिया है। अभिक्रिया विधि क्या है? किस विधि से फ्रीज का रीअरेंजमेंट हो रहा है? तो सबसे पहले तो C6H5O COCH3 जो फेनिल एसीटेट मिला वो रिएक्शन करता है AlCl3 से। AlCl3 ये जाके अटैक करता है इस
फिनोक्साइड के ऑक्सीजन पर क्या बन जाएगा, C6H5OCO। तो दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के बने हुए हैं, एक बॉन्ड किससे बन जाता है, एल्यूमिनियम से। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आवेश आ जाता है। AlCl3 इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब ये चार बॉन्ड बना लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास आ जाता है, ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और माइनस चार्ज आ जाता है। जब ये मध्यवर्ती आयन बनता है तो ये स्टेबल नहीं है, ये टूट जाता है। किसमें, C6H5O AlCl3 माइनस में। और ऑक्सीजन से ये जो बॉन्ड है कार्बन का, ये वाला CO वाला टूट जाता है, और प्लस आवेश जो है वो इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो क्या बनेगा, CH3CO प्लस आयन, कार्बोनियम आयन बन गया। ये प्लस आवेश कार्बन के ऊपर है और AlCl3 जुड़ गया फिनोक्साइड आयन के साथ। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना, ये कार्बोनियम आयन अटैक करता है ये वाला कार्बन एटम किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो दोनों उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है। अभी अपन ऑर्थो की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पैरा की स्थिति में ये कार्बन इस पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये स्थिति बनी, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ये आ जाता है इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस ऑक्सीजन के, इस कार्बन के पास। तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये कार्बोनियम आयन इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहां से जब अनुनाद करेगा तो पैरा पोजीशन पर जाएगा, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आवेश आ गया, AlCl3 इसके ऊपर माइनस चार्ज है, COCH3। अब ये H और ये Cl, AlCl3 का एक Cl, ये मिलके AlCl2 बना देंगे और ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड किधर आ जाएगा, इस जगह, और ये वाला बॉन्ड किधर चला जाएगा, इधर, और एक Cl इसमें से अलग हो जाएगा। तो HCl का अणु अपना बाहर निकल गया, यौगिक क्या बना, C6H5H4 रह गया, अभी 5 नहीं रहा, COCH3 और OAlCl2। ये रिएक्शन करता है H2O से, OH इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो अपने पास कंपाउंड बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। और जब ये अभिक्रिया पैरा पोजीशन पर होती है तो बस ये जो COCH3 ग्रुप जुड़ा है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा और बाकी अभिक्रिया कॉमन रहेगी। ये इसकी फ्रीज अभिक्रिया की रिएक्शन मैकेनिज्म है, अभिक्रिया विधि। नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्टन बॉमैन की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी इसी से मिलती जुलती है, फ्रीज अभिक्रिया से। फ्रीज अभिक्रिया में अपन ने CH3COCl लिया है या एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। इसमें जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl से करवाते हैं तो उस परिस्थिति में ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल HCl का निकाल देंगे। ये जो कार्बन है ये कार्बन जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो C6H5OCO6H5, तो कंपाउंड का नाम है फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। नेक्स्ट रिएक्शन क्लेजन का रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास या क्लेजन की अभिक्रिया। क्लेजन के पुनर्विन्यास में क्या है कि एलिल फेनिल ईथर
मतलब C6H5O ये एलाइल समूह से जुड़ा हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से। इसको जब 200 डिग्री पे हीट करते हैं तो कंपाउंड, ये जो एलाइल समूह है, ये एलाइल समूह ऑक्सीजन से हटकर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को, इस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? क्लेजन का परिक्रमक। अब यदि परिस्थिति ऐसी हो कि ऑर्थो पोजीशन पर ऑक्यूपाइड हो, पहले से ऑक्यूपाइड हो, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस परिस्थिति में ये एलाइल समूह पैरा परिस्थिति पे, पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। वो कैसे? कंपाउंड क्या बनेगा? ये वाला, ये CH3 CH3 पहले से जुड़ी हुई है ऑर्थो पोजीशन, तो कंपाउंड क्या बन गया? पैरा कंपाउंड अपना मिल गया। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? ये जो CH2 है, ये वाला डबल बॉन्ड वाला, ये जाता है इसके पास। इसके पास क्यों जाता है? क्योंकि जो इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये आता है इस कार्बन के पास। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो जाता है इस कार्बन के पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये कार्बन इस कार्बन पे, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो ये जो CH2 है, ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ गया, ये बॉन्ड टूट गया, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 इसके साथ जुड़ जाता है। तो आपका मध्यवर्ती आयन क्या बनता है? ये आयन बनता है ऑर्थो पोजीशन पर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ गया और H अलग हो गया। अब क्या है कि ये H जात का जो बॉन्ड है वो यहां जाता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ऑक्सीजन के पास जाता है। ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग होता है, H प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है O माइनस। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। क्या बना? OH समूह आ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था वो ऑर्थो स्थिति पर शिफ्ट हो गया। ये इसकी अभिक्रिया है। अब आप कहो कि सब ये CH2 यही वाला जुड़ा है, इसका कैसे कह सकते हैं? तो इसको कंफर्म करने के लिए इस कार्बन परमाणु को, जो मैंने लाल वाला प्रदर्शित किया है, ये C14 ले लेते हैं, आइसोटोप ले लेते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसमें देखा गया कि जो आइसोटोपिक कार्बन है, जो इसका C14 वाला कार्बन है, वो बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर। उसके ऑर्थो स्थिति पर जुड़े होने के कारण ये निश्चित हुआ कि अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म बताया गया है, ये अभिक्रिया इसी मैकेनिज्म से होती है। नेक्स्ट, गटरमान संश्लेषण की अभिक्रिया। गटरमान सिंथेसिस क्या है? जब फिनॉल की अभिक्रिया HCN और HCl से करवाई जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl से, AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो CHCl ये समूह ये पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, और इसकी जब रिएक्शन वाटर से कराई जाती है, जल अपघटन कराया जाता है, तो CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाता है CHO समूह में, एल्डिहाइड में। उत्पाद मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनने की अभिक्रिया विधि क्या है?
कि सबसे पहले तो ये HCl रिएक्शन करता है HCl से। जब HCl से रिएक्शन करता है तो ये HCl का अणु टूटता है, यहां से विभाजित होता है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जाता है और Cl जाता है कार्बन के पास। कंपाउंड क्या बना? ClCH डबल बॉन्ड NH। अब ये अभिक्रिया करता है फिनॉल से। जब फिनॉल से अभिक्रिया करता है तो पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन करता है इस Cl से। क्या बन जाएगा? -HCl, निकल गया HCl, और CH जुड़ गया इस कार्बन परमाणु से। तो कंपाउंड क्या बना? फिनॉल, और पैरा पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड NH। इसका अपन रिएक्शन कराते हैं वाटर से। वाटर से रिएक्शन का मतलब इसका अपन ने जल अपघटन कराया। जल अपघटन कराने पर यह डबल बॉन्ड टूटता है, H2O का हाइड्रोजन दोनों ये जुड़ते हैं नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन जुड़ता है कार्बन के साथ। तो अपने को कंपाउंड क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और माइनस अपन अमोनिया लिख सकते हैं यहां पे NH3। तो ये अमोनिया निकल जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया। हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया में क्या है कि ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल लिया, ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं CH3CN प्लस HCl से, AlCl3 की प्रेजेंस में। बहुत माइनर सा फर्क है। अभी अपने गटरमान सिंथेसिस किया और इसमें वहां HCl से की थी या CH3CN से। तो समूह क्या जुड़ा इसमें? उसमें क्या जुड़ा था? CHO एल्डिहाइड। अब क्या होगा? COCH3, मतलब कीटो समूह जुड़ गया। वो कैसे? अभिक्रिया कैसे हुई ये वाली? CH3CN HCl से रिएक्शन करेगा, CH3CCl डबल बॉन्ड NH। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। कार्बन का एक वैलेंसी टूट गया, Cl जुड़ गया, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी टूट गया, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। ये AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन जब होती है तो AlCl3 इस Cl को हटा देता है, AlCl4 माइनस कर देता है, माइनस AlCl4। बचता क्या है? CH3C प्लस और डबल बॉन्ड NH। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बन गया। ये कार्बोनियम आयन, मध्यवर्ती आयन, रिएक्शन करता है इस ट्राईहाइड्रोक्सी यौगिक से, और ये कार्बन ये जाके अटैक करेगा किस पे? इस पोजीशन पर, यही खाली है। जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और इसका प्लस आवेश यहां जाएगा। तो क्या बना? ये प्लस आवेश आ गया। इस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड NH, ये और जुड़ गया। अब ये जो आयन है, ये आयन जो प्लस आवेश है, ये यहां से यहां आएगा और यहां से यहां आ जाएगा। जब यहां से यहां आएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और जब यहां से ये आवेश एक कार्बन छोड़ के यहां आएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। लिहाजा ये एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां गया, और प्लस आवेश इस कार्बन पे आ गया, तो ऑर्थो से इस ऑर्थो पे आ गया। ये अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है, और जब इस आयन में प्लस आवेश जब यहां आ गया तो ये इस कार्बन को छोड़ के इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, और माइनस H आयन प्रोटॉन निकल गया। जैसे ही प्रोटॉन निकलता है ये बॉन्ड इधर आ जाता है, और
CH3 डबल बॉन्ड NH। ये अपने पास इमीन कंपाउंड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया अपन जल से कराते हैं, तो जल से अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करवाने पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड N, ये टूट जाता है। H2 ये नाइट्रोजन के साथ जाता है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बन गया अपने पास, NH3 निकल गया माइनस अमोनिया, और ये कंपाउंड क्या हो गया, कीटो समूह जुड़ गया। इमीन समूह कीटो समूह में परिवर्तित हो गया। तो इस अभिक्रिया को हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले है फिनॉल की अभिक्रियाओं में लैड्रर-मेनासे की अभिक्रिया। लैड्रर-मेनासे की अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO से। जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 6 दिन के लिए छोड़ दिया गया, तो अपने को दो कंपाउंड मिले, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। मतलब ये जो CH2O समूह था, ये फॉर्मल्डिहाइड था, पूरा अणु ऑर्थो और या पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। अभिक्रिया कैसे हुई, उसकी क्रियाविधि क्या है। अभिक्रिया विधि दो माध्यम में की गई, एक अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एक क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो पहले अपन चीज पर जो डिस्कस करेंगे वो अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड ने फिनॉल के साथ कैसे अभिक्रिया की, उसकी बात है। तो फॉर्मल्डिहाइड के अणु ने रिएक्शन जो की वो किससे की, H आयन से, प्रोटॉन से। जो प्रोटॉन था वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया। इस OH ऑक्सीजन से जुड़ने से पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट गया, और ये आवेश जो प्लस आवेश था प्रोटॉन पे, वो चला गया इस कार्बन के पास। तो अपने पास कार्बोनियम आयन बन गया CH2OH। ये CH2OH कार्बोनियम आयन ने रिएक्शन की फिनॉल के साथ। जब फिनॉल के साथ रिएक्शन की तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन से इस कार्बन के पास आ गया, और ये वाला जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन के पास आ गया। फलस्वरूप ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन था उसके पास इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसने अनुनाद किया तो ये इलेक्ट्रॉन आवेश बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर गया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई। जब CH2OH कार्बोनियम आयन आया तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है ऑर्थो पोजीशन पे, अथवा इस कार्बन जो पैरा पोजीशन का है इसके साथ बंध बनाया। अभी यहाँ पे अपन जो डिस्कस में दिखा रहे हैं सिर्फ ऑर्थो दिखा रहे हैं, सेम रिएक्शन पैरा पोजीशन पर होगी। ये जो CH2OH ग्रुप है वो पैरा पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन वहां है ही। तो ये एक मध्यवर्ती आयन बनता है। ये मध्यवर्ती आयन में ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देता है और प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ये आवेश इस हाइड्रोजन के पास आ जाता है। तो ये एक प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल गया और अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल यौगिक के रूप में प्राप्त हुआ। यदि यह अभिक्रिया ऑर्थो के बजाय पैरा पोजीशन पर हो रही है तो उत्पाद अपने को क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब अपन बात करें क्षारीय माध्यम की। क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्षार
OH के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि फिनोल में OH अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्षार का OH, फिनोल का H वाटर निकाल देता है, सोडियम जुड़ जाता है, तो ये एक फिनोक्साइड आयन बनता है। ये फिनोक्साइड आयन रिएक्शन करता है HCHO के अणु के साथ। HCHO का अणु इस पोजीशन पर जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ये इधर आएगा उसी तरीके से, ये माइनस इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये आवेश ऑक्सीजन पे आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म पैरा पोजीशन पर है तो ये CH2O समूह पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो मध्यवर्ती आयन दो बनेंगे, एक अपन ऑर्थो पोजीशन में दर्शा रहे हैं और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन का त्याग करता है, ये हाइड्रोजन का त्याग करता है और ये वापस इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो फिनोक्साइड आयन जिससे अभिक्रिया शुरू हुई थी वो फिनोक्साइड आयन बन गया और ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH बन गया। ये CH2OH कैसे बन गया कि ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें से निकला वो प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिसके पास माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ता है और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ये बॉन्ड पेयर वापस इसके पास ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का फिनोक्साइड आयन अपने को प्राप्त होता है। विलयन में उपस्थित H आयन इसके साथ रिएक्शन करता है और फिनोल समूह कंप्लीट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है जब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाए। अब यदि क्रियाकारी मिश्रण में फॉर्मल्डिहाइड, अभी तो अपन ने एक अणु देखी, फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा अधिक कर दें, उस स्थिति में ये CH2OH समूह जो है ये वाला ऑर्थो पे जुड़ रहा है, वो पैरा पे भी जुड़ता है। कुछ यौगिकों में जो ऑर्थो पे जुड़ा है तो इस ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ता है, जिसके कारण ये क्या हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल ये दो हो गए। कैसे हो गए वो अपन रिएक्शन में देखते हैं। इसमें एक ऑर्थो और एक पैरा पे जुड़ा हुआ है, इसमें दो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो समूह जुड़ा हुआ है बिस हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो हैं हाइड्रोक्सी मैथिल और कितने हैं दो, तो अपन ने क्या कह दिया बिस हाइड्रोक्सी मैथिल और ये फिनोल है। इस कंपाउंड की प्राप्ति होती है जिसमें दो समूह ऑर्थो पे या एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे जुड़ा हुआ होता है। अब अपन कंडीशन दूसरी करते हैं, फिनोल की मात्रा बढ़ा दें। जब फिनोल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो अभिक्रिया इस प्रकार होती है, दो मॉलिक्यूल फिनोल के अभिक्रिया करते हैं, पैरा पोजीशन से फिनोल में हाइड्रोजन हटता है दोनों में से और CH2O या फॉर्मल्डिहाइड HCHO का ऑक्सीजन ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देते हैं, ये वाटर निकल गया। ये कार्बन इससे जुड़ जाता है CH2 से, ये कार्बन पैरा पोजीशन का कार्बन फिनोल का ये भी यहां CH2 से जुड़ जाता है। तो दो फिनोल की रिंग CH2 के माध्यम से जुड़ गई। तो ये पैरा पोजीशन एक की हुई, ये पैरा डैश पोजीशन दूसरे फिनोल की हुई। तो अपन क्या कह देंगे इसे पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी और दो फेनिल ग्रुप है तो दो डाई फिनाइल, ये क्या है मीथेन, कंपाउंड का नाम हो गया पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी डाइफेनिल मीथेन। तो ये तो अभिक्रिया है जब
कंसंट्रेशन अपन ने चेंज की क्षारीय उत्प्रेरक या अम्लीय उत्प्रेरक के माध्यम से। लेकिन यदि तनु NaOH के विलयन में इसको छोड़ दिया जाए, किसको? फिनॉल और HCHO को, तो N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और इस जुड़ाव में छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, उसका नुकसान होता है, उसे हटा दिया जाता है। जब भी N मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और किसी छोटे अणु का नुकसान हो, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभिक्रिया अपन कहते हैं पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन, बहुलीकरण की। N मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और एक बहुलक बना। इसी प्रकार जब फिनॉल और HCHO के मिश्रण को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रख देते हैं तो अपने को एक बहुलक प्राप्त होता है। इस बहुलक में क्या है? ये देखो, ये फिनॉल, इसमें CH2 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 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ गए, दूसरा फिनॉल फिर जुड़ गया, ये तीसरा फिनॉल फिर जुड़ गया, ऐसे N मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो इस प्रकार जो अपने को बहुलक प्राप्त हुआ उसे कहते हैं बेकेलाइट। क्या नाम है उसका? बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपसे पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो घरों में बिजली की स्विचेस हैं, बोर्ड है, वो इसी के बनाए हुए हैं, इसी से बनाए जाते हैं। तो कमर्शियली ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और आपसे पूछा जाता है बेकेलाइट कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से बेकेलाइट कैसे बनाओगे, तो इसकी ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टाइमन की अभिक्रिया। राइमर-टाइमन की अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म से, और ये अभिक्रिया एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में होती है। क्या अभिक्रिया होती है कि फिनॉल का अणु रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में, और CHO समूह का निर्माण होता है ऑर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पे होता है तो अपन कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और पैरा पे होता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखो, CHO समूह जुड़ने के बाद में प्रायोरिटी CHO को हो गई, बना फिनॉल से है, तो अपन OH को एक सब्स्टिट्यूएंट समूह मान रहे हैं, एक प्रतिस्थापी समूह मान रहे हैं। कंपाउंड क्या बना है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है? ये एल्डिहाइड समूह कैसे उत्पन्न हुआ? तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के OH के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये रिएक्शन करता है OH से और एक अणु जल का निकाल देता है। बचा क्या? CCl3। ये CCl3 एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, पोटेशियम की उपस्थिति में एक क्लोराइड नाभिक स्नेही को त्याग देता है और इलेक्ट्रोफाइल बनाता है CCl2 डाइक्लोरोमीथेन। ये इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरोमीथेन इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन करता है फिनॉक्साइड आयन से। फिनॉक्साइड आयन जो है उसमें ये ऋण आवेश ये स्थानांतरित हो जाता है इस कार्बन के पास, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है इस कार्बन के पास। जब इस कार्बन के पास हो गया तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहां बढ़ गया, ये अनुनाद प्रदर्शित करके पैरा पोजीशन पर भी आता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। जो अभिक्रिया पर यहां पे ऑर्थो पोजीशन पर पढ़ रहे हैं वो ही अभिक्रिया पैरा पोजीशन पर भी होती है। इसीलिए दो तरह के उत्पाद मिलते हैं अपने को, ऑर्थो और पैरा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है उस कार्बन परमाणु पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। अपन ऑर्थो ले रहे हैं तो ऑर्थो पे जुड़ जाता है। ये अपना
यौगिक एक मध्यवर्ती आयन बना, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड था टूट गया, ऑर्थो पोजीशन के साथ CCl2 समूह जुड़ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ देता है और ये H कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, CHCl2 में। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन योग जो था वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये बेंजीन वाले एज इट इज हो गई। तो अपना ऑर्थो पोजीशन पर समूह क्या हो गया, CHCl2। ये CHCl2 में दो क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करते हैं KOH, एल्कोहलिक KOH जो डाला हुआ है उसके पोटेशियम से, और KCl बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह जो पोटेशियम के साथ जुड़े हुए थे वो जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ, तो मध्यवर्ती आयन क्या बन जाता है, ये फिनोक्साइड आयन CH, और ये दो OH ग्रुप जुड़ गए। जब भी किसी कार्बन परमाणु के साथ दो या दो से अधिक OH समूह जुड़ जाएं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में निकटवर्ती दो OH मिलकर के एक अणु जल का त्याग देते हैं, ये माइनस वाटर हो गया। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये समूह क्या हो गया, CHO, एल्डिहाइडिक। तो ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप ये अपना बन गया। ये फिनोक्साइड आयन क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड उत्पाद अपने को बनाता है। सेम रिएक्शन, सिर्फ आपको क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पर CCl2 जोड़ा है डाइक्लोरोमीथेन, वो पैरा पोजीशन पर जोड़ दें और यही अनुनादी संरचनाएं बना करके उत्पाद कौन सा बना दें, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसकी अभिक्रिया है, राइमर-टाइमन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण या लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। आप लेबोरेटरी में जब फिनॉल कंपाउंड दिया जाता है तो आप उसमें NaNO2 और H2SO4 मिलाते हैं। NaNO2 H2SO4 मिलाने पर क्रियाकारी मिश्रण में HNO2 बनता है, नाइट्रस अम्ल, जो वैसे अवेलेबल नहीं होता। ऑक्सीजन एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको NaNO2 और H2SO4 मिलाने पर क्रियाकारी मिश्रण में ही बनाते हैं, जो वही रिएक्शन कर लेता है। जब फिनॉल में NaNO2 और H2SO4 मिलाते हैं तो HNO2 का अणु फिनॉल के साथ क्रिया करता है और लाल भूरे रंग का विलयन बनाता है। ये लाल भूरे रंग का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है और हरे नीले रंग का विलयन बनाता है। तो आपको परख नली में H2SO4 चूंकि उपस्थित होता है इसलिए गहरा हरे नीले रंग का विलयन दिखाई देता है। इस गहरे हरे नीले रंग के विलयन में अपन एक्सेस में वाटर मिलाते हैं, आधिक्य में जल मिलाते हैं, तो इसका रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और लाल रंग के विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो अपने को पुनः नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये तो परीक्षण है लाइबरमैन नाइट्रोसो का अभिक्रिया की या उसके टेस्ट की। होती क्या है रिएक्शन, फिर केमिकली कैसे रिएक्शन होती है वो अपन क्रियाविधि देखते हैं। कि ये फिनॉल में HNO2, ये HNO2 कहां से बना, NaNO2 H2SO4 की रिएक्शन से। ये HNO2 रिएक्शन करती है पैरा पोजीशन पर। इस पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है और दो कंपाउंड अपने को प्राप्त होते हैं, एक पैरा नाइट्रोसोफिनॉल और एक पैरा क्विनोन मोनोऑक्सिम। यदि ये वाला हाइड्रोजन हटता है तो मोनोऑक्सिम बनता है और ये OH हटता है तो अपने को नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है।
अब ये जो पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम बना है, ये रिएक्शन करता है फिनॉल के अणु से, और फिनॉल के अणु में भी पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से। तो ऑक्सिम का नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ फिनॉल में हाइड्रोजन, ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देते हैं। जैसे ही जल का अणु निकलता है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। H2SO4 क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित है। ये H2SO4 आयनित होता है, एक तो आयनित होकर बनाता है H प्लस आयन, और H प्लस आयन के साथ में ऋण आवेशित आयन बनता है HSO4 माइनस। तो ये हाइड्रोजन ये जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, H2SO4 का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन गया OH, और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, 2 बेंजीन वाले से, 1 हाइड्रोजन से। तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आवेश। तो ये प्लस आवेश पूरे इस अणु के ऊपर आ गया, और इस अणु के साथ जुड़ जाता है HSO4 माइनस का, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल तो 0 है, आवेश 0 है, प्लस माइनस बराबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है इंडोफिनोल मोनोसल्फेट, इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। और इसी का रंग हरा नीले रंग का है। ये जो यौगिक बना है, ये हरे रंग नीले रंग का है, और यही रंग हरे नीले रंग का विलयन अपने को नजर आता है। जब अपन इसमें आधिक्य में पानी मिलाते हैं, एक्सेस में वाटर मिलाते हैं, तो H और HSO4 ये मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तनु होकर के इसमें से हट जाते हैं। ये इसने रिएक्शन नहीं किया, ये सिर्फ एक एडक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा संकुल बना है जिसमें HSO4 जुड़ा हुआ है, अभिक्रिया नहीं हुई है। जब एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं, तो H2SO4 उसमें से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसके हटने से कंपाउंड क्या बनता है अपने पास, ये वाला इंडोफिनोल। अब मोनोसल्फेट हट गया, यौगिक क्या रह गया, इंडोफिनोल। और इंडोफिनोल का जो रंग है वो होता है लाल। तो जो हरे नीले रंग का विलयन था, वो लाल रंग के विलयन में परिवर्तित हो गया जब अपन ने आधिक्य में जल मिलाया। अब इसमें अपन ने मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस OH के साथ रिएक्शन करेगा। OH में हाइड्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलकर के माइनस वाटर बना देगा, H2O का अणु निकल जाएगा, और सोडियम इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो ये इंडोफिनोल का सोडियम लवण बन गया। ये इंडोफिनोल, उसमें H हट गया, उसकी जगह Na जुड़ गया, और इंडोफिनोल का जो सोडियम लवण बना उसका नीला रंग होता है। तो अपने को लाल रंग से ये नीला रंग प्राप्त हो गया। ये लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कह लो, लाइबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कह लो, आपसे दोनों नाम से पूछी जाती है। तो इसको आप बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी, लेबोरेटरी में भी काम आएगी और थ्योरी में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपन ले रहे हैं थैलीन अभिक्रिया। थैलीन की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है वो होती है किससे, फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से। अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या चीज है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड अपन माने तो सबसे पहले तो ये थैलिक एसिड का सूत्र हो गया बेंजीन वल्ले, और बेंजीन वल्ले में ऑर्थो पोजीशन पर यदि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हों, COOH और COOH, तो थैलिक एसिड है।
हीट करने पर थैलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह में से एक अणु जल कर निकल जाता है। तो ये रह गया CO और ये रह गया CO। ये दो कार्बन इस ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। थैलिक एसिड से बना है तो अपन क्या कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। मॉलिक्यूल का सूत्र ये है, बेंजीन वाले ऑर्थो पोजीशन पर ये CO और ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वाटर निकल चुका है। ये थैलिक एनहाइड्राइड का एक अणु फिनॉल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन करता है और इस प्रकार करता है कि जो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो थैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन के से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और एक अणु जल का निकाल देते हैं। इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई। दोनों फिनॉल की पैरा पोजीशन पे एक एक बॉन्ड की वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये पैरा पोजीशन का कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे एटम का पैरा पोजीशन का कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये अपन ने लाल स्याही से दिखाए हैं बॉन्ड। तो ये पैरा पोजीशन का कार्बन इससे जुड़ गया, ये फिनॉल के पैरा पोजीशन का कार्बन इससे जुड़ गया और ये जो यौगिक बना इसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का नाम आपने सुना होगा। अम्ल क्षार जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें सूचक के रूप में लेते हैं, इंडिकेटर। जैसे ही क्षारीय माध्यम होता है फिनोफ्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है, वही फिनोफ्थलीन है। इसी में दूसरी रिएक्शन अपन इसकी पढ़ें कि प्लेन फिनॉल की जगह डाइहाइड्रिक फिनॉल ले ले, जैसे रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल में मेटा पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन ठीक वैसी होगी जैसे ऊपर हुई है। ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दूसरे अणु का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, एक अणु जल का निकल गया। अब जो मेटा पोजीशन पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन का ये मेटा पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे बेंजीन रंग के साथ ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ OH समूह, ये भी आपस में रिएक्शन करते हैं और एक अणु जल का इस प्रकार से त्याग कर देते हैं। तो दो अणु जल के इसमें निकलते हैं। इस कार्बन के साथ पैरा पोजीशन के दोनों फिनॉल के अणु जुड़ते हैं और दोनों बेंजीन वल्ले भी ऑर्थो पोजीशन पे अपने जुड़ जाते हैं। इसके सापेक्ष ये ऑर्थो या इन फिनॉल का मेटा पोजीशन। तो दोनों बेंजीन वल्ले ऑक्सीजन सेतु के माध्यम से जुड़ गए और ये लाल स्याही से जो अपन ने दिखाए हैं ये चार नए बॉन्ड बन गए। इस कंपाउंड का नाम है फ्लोरीसीन। तो फ्लोरीसीन जो बनता है वो थैलीन की अभिक्रिया है। दोनों आपसे पूछी जाती हैं, कभी फ्लोरीसीन पूछ लेते हैं, कभी फिनोफ्थलीन पूछ लेते हैं। तो जो नेम रिएक्शंस अपन ने की हैं, इन नेम रिएक्शंस में से टिप्पणी लिखो, राइट शॉर्ट नोट या अभिक्रिया समझाओ या इनको कैसे फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, कैसे भी घुमा के पूछे। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ जो नेम रिएक्शंस हैं फिनॉल की वो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। आपसे फिर मैं कहूंगा कि आप वीडियो लाइक करके रखें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने हिसाब से जो आपको पढ़ना है उसके हिसाब से उन्हें लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में रख सकें। थैंक यू।